और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, एनडीए संसदीय दल की बैठक अब शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री बैठक में पहुंच चुके हैं। कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो जिस तरीके से हम बार बार बता रहे थे कि कई एजेंडों पर मुहर लग सकती है और अब कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई और खबर यह है कि 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कौन कौन से वो प्रस्ताव है वो भी हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो पेंशन धारकों को वित्त मंत्री ने दिया बड़ा तोहफा। पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। साथ ही सीनियर सिटीजन ने उनको भी दिया बजट से बड़ा तोहफा। यहाँ पर बजट से आपको बड़ा तोहफा मिलने की जानकारी आ रही है कि 5 बड़े तोहफे वित्त मंत्री ने पेंशन धारक और सीनियर सिटीजन उनको दिया है। तो यहाँ पर क्या आपको पेंशन में बढ़ोतरी मिलेगी? तो यहाँ पर आप सभी पेंशन धारक और सीनियर सिटीजन उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। पेंशन को लेकर बजट से यहाँ पर क्या तोहफा मिलेगा, कौन कौन से यहाँ पर 5 बड़ी नई घोषणा की है जिसका आपको फायदा मिलेगा। अगर आप एक पेंशन धारक है तो ये वीडियो बिल्कुल ही ध्यान से देखते रहिएगा। जानकारी आपके लिए काम की होने वाली। अभी 5 मिनट पहले की अपडेट मिली है कि मोदी कैबिनेट की बैठक में हुआ नया फैसला है जिसके बाद आप सभी को मिलेगा शानदार तोहफा। तो आप सभी की पेंशन को लेकर इस प्रकार की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। तो वित्त मंत्री से क्या यानी कि ऐलान हुआ है, बजट में क्या आपको तोहफे मिलेंगे, तो 5 बड़े तोहफे बताए जा रहे हैं। तो सारी जानकारी को एक एक करके विस्तार से जानेंगे और इस अपडेट की पूरी सच्चाई को भी जानेंगे कि क्या पेंशन धारक है उनकी अब मिनिमम पेंशन बढ़ेगी, क्या ओपीएस होगी फिर से बहाल, या फिर आपको मिलेगा 18 का डीआर। केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन धारक उन सभी के लिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो बिल्कुल ही ध्यान से देखते रहिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि नई वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलती रहे। बजट से मिलेगा पेंशन धारकों को पेंशन की बढ़ोतरी का फायदा। 75 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक के वर्तमान में उन सभी के लिए बहुत बड़ी अर्जेंट अपडेट आ चुकी है। एक बार इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, आपके लिए काम की अपडेट होने वाली है। तो न्यूनतम पेंशन पर वित्त मंत्रालय की भी अचानक बैठक में हुआ बड़ा फैसला। न्यूनतम वेतन लिमिट को बढ़ाकर के 25,000 रुपए करने को लेकर जल्द लग सकती है मुहर। आपको बता दें कि ईपीएफओ के द्वारा और वित्त मंत्रालय के द्वारा जल्द आप सभी की पेंशन को लेकर या वेतन लिमिट की बढ़ोतरी की मांग को जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद की जा रही है। तो यहाँ पर कैबिनेट की बैठक के अंदर लंबी चर्चा के बाद इस तरह की जानकारी आ रही है। जो वेतन लिमिट है 15,000 रुपए का, जिसे खत्म करके 25,000 रुपए का वेतन लिमिट भी लागू किया जा सकता है। अगर 25,000 रुपए का वेतन लिमिट लागू होता है तो फिर पेंशन धारकों का योगदान अधिक होगा, तो उन्हें पेंशन की राशि में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो अचानक ये बहुत बड़ा बैठक में पेंशन से जुड़ा फैसला बताया जा रहा है। साथ में 4 नई घोषणाएं क्या की गई हैं। तो यहाँ पर कर्मचारियों को जुलाई में मिलेगा बड़ा तोहफा। बजट से यानी कि बहुत बड़ी यानी कि खुशखबरी आपके लिए बताई जा रही है। तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। साथ में कैबिनेट की बैठक से पेंशन से जुड़ी और भी एक जानकारी आ रही है जिसमें कि आपकी सीधाई पेंशन की राशि को बढ़ाने को लेकर जानकारी मिली है कि कैबिनेट की बैठक में पेंशन का प्रस्ताव हुआ पास। ईपीएफओ ने नया नोटिस जारी किया पेंशन को लेकर, जिसमें कि बजट से पहले पेंशन धारकों को मिलेगा तोहफा। यानी कि पेंशन की बढ़ोतरी से सभी पेंशन धारक है वो काफी यानी कि लंबे समय से मांग करे कि पेंशन की बढ़ोतरी उनके लिए सरकार फिर से करे। 10 साल बाद उनको यानी कि 1 दशक बाद बहुत बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। फाइनली पेंशन धारक है उनका बजट के अंदर इंतजार खत्म किया जा सकता है। अर्जेंट खबर बताई जा रही है। तो सभी पेंशन धारक है वो यही मांग करे कि उनको मिनिमम पेंशन अच्छी यानी कि जीवन जीने लायक पेंशन मिले। तो यहाँ पर संसद की स्थायी समिति ने भी पेंशन को लेकर सुझाव दिया था कि पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ा करके 9,000 रुपए करने को लेकर पेंशन धारक मांग करे, लेकिन संसदीय समिति ने कहा कि 3,000 रुपए की पेंशन लागू किया जा सकता है। लेकिन जो कर्मचारी संगठनों ने मांग की है कि सरकार अगर पेंशन की राशि में इजाफा करती है तो कम से कम 9,000 रुपए की पेंशन के साथ में पेंशन धारकों को डीए मिले। तो यानी कि यह मांग भी की गई है, लेकिन प्रस्ताव को अभी तक इससे सहमति नहीं दी गई है। तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जानकारी बताई जाए कि प्रस्ताव को सहमति दी गई कैबिनेट की बैठक से। तो फिलहाल चर्चाएं हो रही है। आपको बता दें कि जो यानी कि 22 जुलाई का जो दिन है पेंशन धारकों के लिए खास होने वाला है। और आपको बता दें कि यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़े ऐलान हो सकते हैं। पेंशन को लेकर एरियर्स से जुड़ी जानकारी है और ओपीएस एनपीएस के जो केंद्रीय कर्मचारी उनसे भी यानी कि यहाँ पर मांगे की जा रही है जो पेंशन धारक है उनके द्वारा कि उनको भी शानदार तोहफा दिया जाए। उनका यानी कि जीवन है जीने लायक पेंशन मिले, जो कि एनपीएस में उनको एक कम पेंशन मिलती है, जो कि एक निश्चित पेंशन नहीं होती है। बिना गारंटी वाली एनपीएस को खत्म करे, ओपीएस सरकार फिर से बहाल करे और सीनियर सिटीजन उनको भी यहाँ पर शानदार तोहफा मिलेगा। तो यहाँ पर 5 बड़ी यानी कि खुशखबरी आपके लिए बताई जा रही है। तो पेंशन धारक ईपीएस के उनको जल्द यानी कि बड़ी राहत देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर एनएससी की टीम के द्वारा काफी लंबे समय की मेहनत है वो सफल होती नजर आ रही है। तो यहाँ पर 65 से 75 लाख पेंशन धारक उनको आखिर पेंशन कितनी मिलेगी ये जानना चाहते हैं कि 8,500 रुपए की, 7,500 रुपए की या फिर 9,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। तो आपको बता दिया जाए कि अभी वेतन लिमिट बढ़ाने को लेकर चर्चाएं हो रही, कोई कंफर्म फैसला नहीं मिला है कि आपकी पेंशन कितनी लागू की जाएगी। उम्मीद ऐसी की जा रही है कि आपकी पेंशन 7,500 रुपए से लेकर के 9,000 रुपए तक पेंशन धारक मांग कर रहे हैं। तो सरकार अब कितना इसको लेकर ऐलान करेगी, कोई सरकार से अभी ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आपको अच्छी खासी पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कोई सरकार ने अभी तक आंकड़ा नहीं जारी किया है और पेंशन धारक उनकी यही मांग बनी है कि 7,500 रुपए की पेंशन सरकार लागू करे या फिर 9,000 रुपए का पेंशन सरकार लागू करे। तो ये न्यूनतम पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर इस प्रकार की ताजा जानकारी होने वाली। तो कैबिनेट की बैठक में पेंशन को लेकर प्रस्ताव को लेकर चर्चाएं जारी हैं। पेंशन धारकों को जल्द यानी कि पेंशन में बढ़ोतरी का फायदा मिल सकता है। सरकार को भेजा था प्रस्ताव पेंशन धारकों ने पहले कि 7,500 रुपए की पेंशन के साथ में पेंशन धारकों को पेंशन मिले। अब इंतजार है पेंशन धारकों का जल्द बजट के अंदर खत्म होने वाला है और पेंशन धारकों को मिलेगा पेंशन की बढ़ोतरी का फायदा और इंतजार होगा आपका खत्म।
बात करें केंद्रीय बजट 2000 यानी कि इस 24 के जुलाई का बजट को लेकर यानी कि जानकारी बताई जा रही है कि जुलाई को केंद्र सरकार की ओर से बजट पेश किया जाएगा। बजट से पहले जो कि हलवा सेरेमनी का आयोजन भी किया जा चुका है। तो इसके अंतर्गत सीनियर सिटीजन है और पेंशनभोगी उनको जो प्रमुख मुद्दे हैं उनको लेकर भी बड़ी चर्चा की गई। तो इन 5 मुद्दों के ऊपर सहमति बन चुकी है। ऐसे में पीएम मोदी के पिछले कार्यकाल में बजट के दौरान पेंशनधारकों की 5 बड़ी मांगे पूरी होने जा रही हैं। आइए जानते हैं कि किन किन मांगों पर हलवा सेरेमनी में सहमति बनी है। तो चुनाव से पहले सरकार द्वारा अपने घोषणा पत्र में आयुष्मान भारत यानी कि जो हेल्थ इंश्योरेंस का दायरा बढ़ाने का वादा किया था। तो इस योजना में 70 साल से अधिक उम्र के जो पेंशनधारक के पेंशनभोगी उन सीनियर सिटीजन को शामिल करने का भी ऐलान किया था। उनको 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिल जाएगा। तो सरकार द्वारा इस सीमा का यानी कि यहाँ पर आयुष्मान योजना है जिसको लेकर यहाँ पर जानकारी बताई जा रही है कि बीमा कवर को बढ़ा करके 10 लाख रुपए भी किया जाने पर विचार चल रहा है। लेकिन 5 लाख रुपए का प्रीमियम मेडिकल इलाज आपको मिलेगा जो कि 70 साल से अधिक एज के बुजुर्ग है उनको 70 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। ऐसे में सभी लोगों को इसके लिए कोई बात का भी यानी कि नहीं होगा। अब टेंशन 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में इसका ऐलान किया जाएगा। इस यानी कि घोषणा को बजट के पत्र में शामिल भी किया गया है। तो अब नहीं देना होगा 10 लाख रुपए का टैक्स। तो बजट में दूसरी खुशखबरी की बात यह है कि सीनियर सिटीजन है उनको साथ साथ पेंशन धारक उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी है मिलने जा रही है। तो अब खुशखबरी है कि टैक्स को लेकर जानकारी दे दे कि सीनियर सिटीजन है और पेंशन भोगियों के लिए अब नई रिजिम में आपको बता दें कि 3 लाख रुपए निर्धारित हैं। वही सीनियर सिटीजन है उनको यानी कि 5 लाख रुपए का जो ये निश्चित है। अगर इसकी सालाना इनकम इससे अधिक है तो आपको पेंशन में टैक्स देना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आईटीआर ने फाइल करनी होगी। तो यहाँ पर लेकिन ऐसे में सभी सीनियर सिटीजन को पेंशन धारकों को अब इससे लिमिट में बढ़ा करके 10 लाख रुपए तक सरकार करने जा रही है, जिससे कि बजट में ऐलान सत्र के दौरान किया जा सकता है। और आपको 1 लाख रुपए का मिलेगा हेल्थ पॉलिसी पर लाभ। तो जैसे कि बजट सत्र के अंदर तीसरी बड़ी खुशखबरी की हेल्थ पॉलिसी प्रीमियम पर डिडक्शन को लेकर कि अब हेल्थ पॉलिसी प्रीमियम पर डिडक्शन बढ़ाया जाएगा। हेल्थ पॉलिसी की मांग काफी अधिक बढ़ गई है। तो ऐसे में बीमा कंपनियों भी इसकी प्रीमियम भी काफी बढ़ोतरी कर दी गई। इसका सबसे टेंशन पेंशनभोगी और सीनियर सिटीजन पर देखने को मिला है। तो ऐसे में सरकार इनको राहत देने को लेकर तैयारी में है। तो बजट में इसको लेकर ऐलान किए जाने को लेकर विचार किया जा रहा है। आम जन है उनको देखा जाए तो हेल्थ पॉलिसी के लिए 25,000 रुपए का यानी कि देखा जाए तो छूट दी जाती है। अगर बात करें सीनियर सिटीजन की तो सीनियर सिटीजन पेंशन धारक है उनके लिए ये छूट 50,000 रुपए तक मिलती थी। अब उसको बढ़ा करके 1 लाख रुपए किया जाने वाला है। इस बजट के अंदर यह भी ऐलान होने वाला है। सीनियर सिटीजन को मिलेगा रेलवे किराए में छूट। तो सीनियर सिटीजन और पेंशन धारक उनको रेलवे किराए में भी छूट मिलने की जानकारी आ रही है कि पहले सीनियर सिटीजन है उनको पेंशन धारकों को पहले साथ में रेलवे में यानी कि 50% की छूट का यानी कि किराए में देने का प्रावधान था, जिसके बाद में इनके कोरोना काल में से बंद कर दिया था। लेकिन अब सरकार इस पेंशन धारकों को फायदा यानी कि फिर से देने जा रही है। इस फायदे को सीनियर सिटीजन को राहत देते हुए इसको फिर से बहाल किया जा सकता है। सरकार को यहाँ पर बजट के अंदर भी ऐलान करने को लेकर पेंशन धारक मांग कर रहे हैं। सेविंग स्कीम में आपको छूट मिलेगी। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है जिसमें कि सीनियर सिटीजन को पेंशन धारकों को ब्याज में संबंधित 5 बड़ी राहत मिलने वाली है। जानकारी के लिए बता दें कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ब्याज दर है जो कि 8.2% है। अगर इसमें अपना भी पीएफ अकाउंट आपने खुलवाया तो 8.2% के हिसाब से आपको ब्याज मिलता है। लेकिन सरकार इसको बढ़ा करके आकर्षित बनाने का विचार कर रही है। इससे पेंशन भोगी है और सीनियर सिटीजन उनको ज्यादा राहत मिलेगी तो ज्यादा निवेश पर कर सकेंगे, उससे ज्यादा ब्याज दर से इनकी बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार की इनकी 5 बड़ी आपको खुशखबरी मिलेगी। साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनको भी शानदार गुड न्यूज मिलने की जानकारी बताई जा रही है। तो 18 माह का डीए एरियर है, कोरोना काल का रुकावा और आपका एनपीएस संशोधन को लेकर या फिर ओपीएस की बहाली की मांग है। तो इस तरह की प्रमुख लंबित पड़ी मांगे उनको लेकर एक बार फिर से यहाँ पर बजट के अंदर आपको शानदार तोहफा दिया जा सकता है। तो इस तरह की आज दिन भर की जानकारी होने वाली, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑल पर दबा दे ताकि आपको इस प्रकार की नई रोजाना ताजा पेंशन से जुड़ी जानकारी मिलती